अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चिकन जिंजर बना रहे हैं। पहले हम स्प्रिंकल्स के साथ एक स्पंज केक बनाएंगे और उसको सर्व करेंगे कस्टर्ड के साथ। और हम बना रहे हैं आज बेक पार्लर की छोटी वाली ये एल्बो मैकरोनी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा बच्चों के लिए मैक एंड चीज़। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हमें पास्ता बॉईल करना होता है। सो यहाँ पानी रख दिया है मैंने, उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करते हैं, फिर उसमें हम शाताज कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि पास्ता साथ चिपके ना, फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है जी। और यहाँ मेरे पास है ये बिग एल्बो, दे कॉल इट द बिग एल्बो मैकरोनी, वो हम डालेंगे और इसको हम कर देंगे बॉयल। क्या हो रहा है? ओके जी, ठीक है, ये एक तरफ हमने रख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द केक। जब केक ओवन में जाएगा तब हम कस्टर्ड बनाएंगे इसके साथ सर्व होने के लिए। सो मेरे पास यहाँ 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, उसको हम निकाल देते हैं एक बोल में। नरम होना चाहिए, ठीक है, पिघला हुआ नहीं। उसको फ्रिज में से निकाल के रखिएगा। अगर सर्दियों में वो नहीं थॉ हो तो आप थोड़ा सा उसको माइक्रो कर सकते हैं, हल्का सा, लेकिन उसको पिघला नहीं दीजिएगा, उसको सॉफ्ट करना है हमने बस। ठीक है जी, इसको बीट करेंगे। इसमें हम डालेंगे चीनी, जो कि है पिसी हुई चीनी 200 ग्राम। चार अदद अंडे हैं, एक के बाद एक हम इसको डालेंगे अंडों को। पहले आपने एक डाल दिया और मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। फिर दूसरा, फिर तीसरा। उप्स, दोनों साथ चले गए, कोई बात नहीं। अच्छी तरह बीट करिए। फिर इसमें जाएगा मैदा, जो कि है 200 ग्राम। वनीला एसेंस जाएगा, ठीक है। और मैदे के अंदर हम 1 टेबलस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 50 मिलीलीटर्स दूध है जो कि यहाँ है। स्प्रिंकल्स अब मेरे पास देखें किस किस्म के हैं। रेड कलर के हैं, इस तरह के ग्रीन मिलते हैं, ब्लू मिलते हैं, येलो मिलते हैं, जो भी वॉट एवर यू कैन फाइंड। फिर इस तरह के आपको मिलते हैं, देखें इस तरह के होते हैं, राउंड में होते हैं, सिर्फ चॉकलेट वाले होते हैं। फिर ये इस तरह के स्टार्स होते हैं, ये मिनी बॉल्स होते हैं, वॉट एवर यू कैन फाइंड इन द मार्केट। ये मैंने खोल के यहाँ रखा हुआ है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपने 4 चमचे डालने हैं। ठीक है, अंदर ये बेक करते वक्त हम अंदर डालेंगे, फिर हम डेकोरेट करने के वक्त भी इसको यूज़ करेंगे। सो ये मैदा है और बेकिंग पाउडर है और ये 50 मिलीलीटर्स दूध है। सो हर चीज़ चली गई और आपने इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको कन्फेटी केक भी कहते हैं, इसको स्प्रिंकल्स का केक भी कहते हैं, जो भी आपको नाम देना है। और थोड़ा सा कलर इसमें खुद ही आ जाएगा, बिकॉज ये जो है स्प्रिंकल्स, इसका अपना भी एक कलर होता है ना। सो अच्छी तरह बस इसको आप मिक्स कर दीजिए और इसको आप बेक करने रख दीजिए। शाताज कुकिंग ऑयल के साथ हम डिश को या टिन को या जिस भी चीज़ में आप उसको बेक कर रहे हैं उसको हम ग्रीस कर लेते हैं चंद कतरे डाल के। ये क्या है, ठीक है, हो गया सब कुछ। और फिर यहाँ चेक कर लेते हैं, वेयर इज द पास्ता गोइंग। बेक पार्लर का पास्ता, इसको बॉईल होने दीजिए। चलिए इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन,
4 अदद अंडे, 200 ग्राम पिसी हुई चीनी, 50 मिलीलीटर दूध, 200 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, और आइसिंग शुगर बाद में है, और 4 चमचे मैंने कलर्ड स्प्रिंकल्स लिए हैं जो यहाँ मैंने अंदर मिक्स कर दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स करिएगा एंड पुट दिस टू बेक। छुरी से आप एक्स्ट्रा जो है बैटर जो रह जाता है वो निकाल दीजिएगा। चिकन जिंजर बहुत आसान है लेकिन एक बहुत डिफरेंट रेसिपी है, नॉट देसी चिकन जिंजर मगर डिफरेंट, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो जी फरमाइए। क्या बना रही हैं? मुझे आवाज़ आ रही है, आपके बच्चों की भी आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी बोलो। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं स्प्रिंकल्स का स्पंज केक बना रही हूँ, चिकन जिंजर बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ मैक एंड चीज़ बेक पार्लर का। क्यों आप नहीं देख रही? हाँ जी मैं देख रही हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी आपको ज्वाइन किया है। जी मैं भी अभी ही शुरू किया है जी। हाँ जी जी बोलें बोलें जी। कहाँ चली गई? ये देखें स्प्रिंकल्स का केक पूरा आपने स्प्रेड कर दिया। मैं इस तरह बना रही हूँ बिकॉज आई वांट कि जल्दी से बन जाए। फिर इसमें से हम पीस काटेंगे और जो कस्टर्ड बना रही हूँ उसके साथ हम एक पीस काट के इंडिविजुअल सर्विंग करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप किसी भी टिन में कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है स्प्रिंकल्स तो हम यूज़ करेंगे स्प्रिंकल्स ऑन टॉप, सही है। ये हम रख देते हैं फ़िलहाल टू बेक। अवन प्रीहीट किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए जी, यहाँ पास्ता बॉईल हो रहा है। हम बेक पार्लर का पास्ता यूज़ कर रहे हैं। बेक पार्लर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि बेक पार्लर का जो पास्ता है ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट में तैयार किया जाता है। 18 मुख्तलिफ शेप्स हैं और बहुत ही अच्छा मज़े का पास्ता है। आपको मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे और थर्सडे। आप देखिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। और डिफरेंट जायके भी हैं, इनके मिक्सेस भी हैं, इनके सॉसेस भी हैं, वर्मिसेली भी है। तो ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा शो। ओके, यहाँ अब मैं तैयारी करती हूँ फॉर माई कस्टर्ड, ठीक है। सो ये चीज़ें ज़रा हटा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग आ कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए आपको पता है बहुत आसान, दूध वाला जो कस्टर्ड होता है। ब्रेक है? अच्छा, ये कर लेते हैं क्योंकि फिर वी वॉन्ट हैव द टाइम। सो देयर इज मिल्क हियर और चीनी दानेदार, ठीक है। उबाल आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर है ये। उसमें हम दूध शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे। दैट्स इट। ठंडा करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे उसके साथ। सो विल डू दैट। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। और हमारे पास आज है डिलक्स केटल एनिक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू तो कोई भी केक का नाम मुझे बताइए, अच्छा सा फेवरेट आपका कोई केक हो जो आपने मुझसे सीखा हो। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें कस्टर्ड को पतला रखिएगा। दूध, चीनी, वेनिला कस्टर्ड पाउडर जिसको हमने दूध में घोला था, और इस तरह कस्टर्ड हो गया तो यहाँ रख देते हैं। फिर हम बाद में ये नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे, ठीक है जनाब। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर मैक एंड चीज़। ये भी हो गया है, मैकरोनी बॉईल हो गई है बेक पार्लर की। पानी, नमक, शाताज कुकिंग ऑयल, यहाँ छान लीजिए इसको। ये हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। इसमें आप चिकन डाल सकते हैं, मशरूम्स, मकई, मटर, सॉसेजेस, कुछ भी। लेकिन मैक एंड चीज़ जो रेसिपी है एक्चुअल उसमें कुछ भी नहीं डलता है, ठीक है। प्लेन मैकरोनी एंड चीज़ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। शाताज कुकिंग ऑयल, खाने पीने के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। दैट इज़ देयर लवली टैगलाइन। शाताज ज़रा सा और, ओके। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। सो मक्खन एंड शाताज कुकिंग ऑयल। फिर इसमें जाएगा मैदा, उसको हम भूनेंगे। नमक है, काली मिर्चें हैं, मस्टर्ड का पेस्ट या मस्टर्ड का पाउडर। फिर दूध जाएगा और उसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वेयर इज माय विस्क?
एक और विस्क है मेरे पास, और जो ये पास्ता है बेक पार्लर का जिसको मैंने छान लिया है यहाँ, दिस विल ऑल गो इन। ठीक है, ये जाएगा। ज़रा अच्छी तरह मक्खन पहले पिघल जाए, फिर आंच हल्की करके मैदा डालिएगा। बहुत आसान था। स्प्रिंकल का स्पंज केक जो मैंने बनाया था, 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम चीनी, 4 अदद अंडे, 200 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 50 मिलीलीटर दूध, 1 टीस्पून भर के या 1 टेबलस्पून तक आप वनीला एसेंस डालिए, और 4 चमचे भर के मैंने कलरफुल स्प्रिंकल्स डाले थे अंदर। और ऊपर के लिए हमारे पास यहाँ आइसिंग शुगर है जिसमें आप थोड़ा सा पानी या दूध डालेंगे, तो वो हम उसके ऊपर डालेंगे और फिर कस्टर्ड के साथ इसको सर्व करेंगे। ये हो गया तो आपने इसमें मैदा शामिल किया और आंच बहुत हल्की कर दी। ठीक है, इसको भूनिए मक्खन और शाहताज कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह, और उसके बाद फिर आप उसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे जो कि है नमक और कुटी हुई काली मिर्चें, और उसके बाद ये मस्टर्ड का पेस्ट या मस्टर्ड का पाउडर, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, और चूल्हे से हटा के दूध पहले थोड़ा सा डालिए और उसको मिक्स करिए, फिर दूसरा जाएगा। ठीक है, विस्क चलाते रहिएगा ताकि बिल्कुल भी लम्प्स ना हो। फिर इसमें चीज़ जाएगा, ऊपर से क्रम्स जाएंगे, और इसमें हम डालेंगे बेक पार्लर का पास्ता। मैंने मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई है। जी, कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी, मुझे एक फरमाइश करनी थी। आप ना बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की रेसिपी बनाना सिखाइए। बटर क्रीम कितनी दफ़ा मैंने बनाना सिखाया है। देखिए, मक्खन लीजिएगा फीका अनसॉल्टेड वाला, उसमें आइसिंग शुगर डालिए, वेनिला एसेंस डालिए, दैट्स इट, ये आपका बटर क्रीम बना। अब अगर चॉकलेट का करना है तो पिघली हुई चॉकलेट डालिए या कोको पाउडर डालिए। ठीक है, कोई कलर डालना है कलर डालिए, एसेंस डालना है एसेंस डालिए, इस तरह। जी, मैंने वो क्वेश्चन का भी आंसर करना था। जी, केक्स बहुत सारे मेरे फेवरेट हैं, आलमंड केक, वनीला केक, चॉकलेट फज केक, ब्राउनीज, ठीक है, और विप क्रीम फ्रॉस्टिंग वाले केक्स। ओके, वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक और यू ये सो सब मैं मच। ट्राई भी करती हूँ घर में। थैंक यू, इसी तरह सारे रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा। ओके, जी, चलिए जी, थैंक अब यू, टाइम अल्लाह है। हाफिज़। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। अब टाइम है बेक पार्लर का जो छोटी छोटी मैकरोनी हमने बॉईल की हुई थी वो डालने का और चीज़ डालने का। ये चेडर चीज़ है, क्यूब्स में भी डालेंगे, अंदर पिघल जाएगा, मैंने ग्रेट कर दिया है ताकि आसानी से। अब ऊपर हम चीज़ नहीं डालेंगे, ऊपर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अच्छा, डिश यहाँ है, पायरेक्स का डिश ले लीजिएगा। इसमें आप शाहताज कुकिंग ऑयल अगेन एंड इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह मिक्स एंड यहाँ रख देती हूँ ताकि मेरे लिए भी आसान हो। अब इसमें से हम विस्क को निकाल देंगे बिकॉज इसका काम ख़त्म, और स्पैचुला से अच्छी तरह चीज़, वाइट सॉस और ये पास्ता आप मिक्स करिए, बेक पार्लर का पास्ता। ये मैक एंड चीज़ हम बना रहे हैं। बहुत सारी एक्साइटिंग, यमी, डिलिशियस रेसिपीज़ एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे बेक पार्लर की मैं आपको सिखाऊंगी, सो देखते रहिएगा जिन जिन को पास्ता का शौक़ है। ओके, इसको स्प्रेड कर दीजिए। अब इसके ऊपर आप डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये देखें, इस तरह आप इसमें ऊपर ब्रेड क्रम्स डालिए और इसको हम क्रिस्पी करेंगे ऊपर का फंक्शन ऑन करके। लेकिन अभी तो केक बन रहा है, हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। जब ये हो जाएगा बेक तो ऊपर का सिर्फ फंक्शन हम ऑन कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें ऊपर छिड़क सकते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट। ठीक है, नमक और काली मिर्चें, दैट्स इट, दैट्स इट। अब आप इसको अवन में रखिए।
हमारा स्प्रिंकल्स वाला केक तो हो रहा है। चलिए जी, हो गया, समझ आ गया। ब्रेक की तरफ चलें। ओके, विल टेक अ ब्रेक। हम क्लियर अप करेंगे और हम चिकन जिंजर की रेसिपी लगाएंगे। आके मैं दोनों रेसिपीज़ का झटपट रिकैप भी करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कोई अच्छे से केक का नाम बताइए जो आपने मुझसे सीखा हो, आप बनाते हो, आपका कोई पसंदीदा केक हो। आप जीत सकते हैं इनेक्स की तरफ से डीलक्स केटल। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा और मैं मैक एंड चीज़ का पूरा रिकैप कर दूं जो मैंने बेक पार्लर के एल्बो मैकरोनी के साथ बनाया था। ठीक है जी, आप 1 से 1.5 कप ले लीजिएगा एल्बो मैकरोनी बेक पार्लर का। एक बड़ा पतीला लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा, नमक डालिएगा, शाताज कुकिंग ऑयल के चंद कतरे मैंने डाले थे और आप पास्ता डाल के उसको बॉईल कर दीजिएगा। पास्ता बॉईल करते वक्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि उस पास्ता को मशी नहीं कर देते हैं। 20-25 मिनट लोग बॉईल करते हैं, नहीं, 7 से 8 मिनट ज़्यादा है, ये बहुत है। ठीक है, और ये दोबारा अवन में भी तो जाके बेक होगा ना, तो कच्चा नहीं रखिएगा लेकिन उसको बहुत पका भी नहीं दीजिएगा। अल डेंटे रखना होता है, एक बाइट उसमें रह जाए। ठीक है, अच्छा ये कर दिया हमने, उसको ड्रेन कर दिया, पानी के थ्रू उसको गुजार दीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर आप मक्खन लीजिएगा, मैंने पीला वाला मक्खन लिया था, शाताज कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा उसमें। जब मक्खन पिघल जाए तो आंच बिल्कुल कम कर दीजिएगा। 2 चमचे भर के मैंने इसमें मैदा डाला था, फिर नमक, काली मिर्चें, मस्टर्ड का पेस्ट डाला था। आपके घर में मस्टर्ड का पाउडर है, राई का यानी पाउडर, तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आंच थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाइएगा। जब अच्छी तरह मैदा भुन जाए तो उसमें आप दूध डाल दीजिएगा 1 से 1.5 कप और खूब अच्छी तरह उसको विस्क के साथ चलाइएगा। ठीक है, फिर उसमें मैंने आधा ग्रेट किया हुआ ब्लॉक जो होता है चीज़ का, ग्रेट चेडर चीज़ का, वो डाल दिया। वो पास्ता जो था बेक पार्लर का एल्बो मैकरोनी, वो डाल दी मैंने और अच्छी तरह उसको मिक्स कर दीजिएगा। एक ग्रीस किए हुए डिश में रख दीजिएगा। उसके ऊपर मैंने नमक और काली मिर्चों के साथ मिक्स करके ब्रेड क्रम्स डाल दिए थे, सूखे ब्रेड क्रम्स। मैंने ओवन में बेक करने के लिए रख दिया है। नीचे से जब बबल होगा, मुझे सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी करना है इसका टॉप, बिकॉज अंदर से तो कोई भी चीज़ कच्ची तो है ही नहीं, राइट। अगर इस स्टेज पे आप चिकन इसमें डालना चाहें, चिकन मैक एंड चीज़ करना चाहें या मकई डालना चाहें, तो आप जब भून रहे हों, जब मक्खन पिघल जाए तब चिकन के छोटे छोटे पीसेस काट के डाल दीजिएगा। ठीक है, सो ये मैक एंड चीज़ हो गया। आप निकालिएगा, सर्व करिएगा गार्लिक ब्रेड के साथ, डिनर रोल्स के साथ, वट एवर यू वांट। नाउ स्प्रिंकल्स का स्पंज केक जो है, 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन मैंने बीट किया था, 200 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी, 4 अदद अंडे डाले थे मैंने एक के बाद एक, 200 ग्राम मैदा था, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर था, 50 मिलीलीटर्स दूध था, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस था और मैंने 4 चमचे स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, कलरफुल स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो, और अच्छी तरह मिक्स करके बेक करने रख दिया। कोई भी टिन या डिश लीजिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा शाताज कुकिंग ऑयल के साथ। फिर आइसिंग शुगर में हम पानी या दूध मिला के उसके ऊपर ग्लेज कर देंगे। सर्व करेंगे इसको हम कस्टर्ड के साथ। वो बताती हूँ कैसे बनाया था। एक कॉलर है, उनसे पहले हम बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब बाजी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, आपके शो की तारीफ करेंगे, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छा बनता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपके सवाल का जवाब देंगे जी। मैंगो चीज केक, कोकोनट चीज केक, बकलावा चीज केक। ये बकलावा चीज केक तो मैंने कभी नहीं बनाया। बकलावा केक बना? हाँ, बकलावा बनाया है। हाँ थैंक यू, ओके ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, जवाब दिया। ओके, नाउ हम आ जाते हैं, ये दोनों रेसिपीज़ का रिकैप हो गया। यस, कस्टर्ड, दूध लिया था, उसको उबाल दिया था, दानेदार चीनी डाल दी थी। चीनी जब घुल जाए तो उसमें एक अलग से बोल में कस्टर्ड पाउडर लीजिएगा वेनिला का, उसमें हम दूध डाल के मिक्स कर दीजिएगा और वो उसमें डाल के उसको पका के यहाँ रख दीजिएगा। और अगर आप फ़ौरन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ठंडा करने अगर आप रखेंगे इसको, तो इसके ऊपर डायरेक्टली, इसके पैन के ऊपर नहीं, कस्टर्ड के ऊपर डायरेक्टली आप क्लिंग फिल्म रख दीजिएगा ताकि जो दूध की बालाई सी जम जाए तो वो फिर उसके साथ आप क्लिंग फिल्म के साथ उठा दें। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू आवर जिंजर चिकन। मैंने लिखा है रेसिपी में कुक्ड एंड श्रेडेड चिकन। कुक करने का टाइम नहीं था, आपके सामने हम बनाएंगे। जिंजर और गार्लिक है चॉप किया हुआ, नमक है, थोड़ी सी चीनी है, सूप बनाएंगे इसका हम, प्याज है, सोया सॉस है, टोमेटो पेस्ट है और सिरका है, और इसको थिकन करने के लिए कॉर्नफ्लावर है मेरे पास। और चिकन में हम डालेंगे आज
मशरूम्स, ये वो वाले मशरूम्स हैं, चाइनीज़ वाले मशरूम्स जो हम गरम सूखे वाले मिलते हैं आपको मार्केट में, ड्राइड मशरूम्स। और आप इसको पानी में भिगो के रख दीजिए थोड़े घंटे, तो ये नरम से हो जाएंगे, तो आप इसको काट सकेंगे, फिर आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत चूई से होते हैं, ऐसे लगता है कि आप गोश्त खा रहे हैं। ऑल डन, या चलिए जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज ज़रा सा और, एंड केक मेरा हो चुका है। सो आई वॉन्ट टू टेक द केक आउट। उसको मैं यहाँ रख देना चाहती हूँ, और वो जो डिश है, बेक डिश है, उसको ऊपर करना चाहती हूँ। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़रना, कैसी? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, और सवाल का जवाब दूंगी। मैंने आपसे डिजर्ट्स और केक बनाना सीखे हैं जी। तो मैं बहुत अच्छा केक, चॉकलेट केक बनाती हूँ जो मैंने आपसे सीखा है, पाइनएप्पल केक बनाती हूँ जो मैंने आपसे सीखा है, और ब्लैक फॉरेस्ट केक भी आपसे ही सीखा है। जो मैं बनाती हूँ, कोई भी घर में ओकेजन हो सकती है, केक बनाते सबको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम सो ग्लैड आप बनाती हैं। आपके सिखाने का भी, और मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा विनर लिस्ट में इंशाल्लाह। होप टू विन टुडे इन योर शो, एंड योर शो ऑसम एंड योर रेसिपीज इज ऑसम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, मैंने क्या किया था, मैंने जब केक को निकाला ना, देखें केक में आपने स्कूअर लेना है, स्कूअर डाल के देख लेना है, स्कूअर साफ आए और केक इज़ डन, इट्स रेडी, इट्स नॉट कच्चा, ठीक है। अच्छा हल्का सा ब्राउन हो गया है ऊपर से, ये हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, जो मैंने मैक एंड चीज़ रखा था, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर से मुझे क्रिस्पी और क्रंची करने हैं, जो मैंने ब्रेड क्रम्स डाले थे, सो उसको मैंने ऊपर कर दिया, और ऊपर नीचे का मैंने अवन ऑन कर दिया। ये देखें यहाँ आपको क्लोजअप करेंगे तो नज़र आएगा कि ये ऊपर और नीचे का है। नहीं है मेरे पास, घर में नहीं है, ये गैस का है मेरे पास अवन, ठीक है। तो मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये खुद ही हो जाएगा, लेकिन हमें जल्दी होती है इन द शो, तो अच्छा है कि ऊपर वाला फंक्शन है हमारे पास, मैंने ऑन कर दिया है, तो ये आराम से ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा जी, चलें अब लेट्स कम टू दिस रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देसी चिकन जिंजर नहीं है, ये थोड़ा सा ओरिएंटल चिकन जिंजर है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन टाइप, ओके। और चिकन जब हो रहा है तो उसके साथ साथ हम नमक और काली मिर्चें भी डाल देंगे। पानी में ज़रा एक्स्ट्रा है, निकाल दूं। ये आधा किलो चिकन ब्रेस्ट फिले को बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया था, बिल्कुल बारीक इस तरह के पतले, ठीक है, ये इस तरह के। अब आप इसमें नमक डालेंगे, और बी केयरफुल, डोंट ऐड टू मच नमक, इसलिए कि हमारे पास सोया सॉस भी है इसमें डालने के लिए, और काली मिर्चें। अच्छा, प्याज हो जाएगा तो हम अदरक लहसुन डालेंगे, लेकिन प्याज को हल्का सा सुनहरा होने दीजिएगा, ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, सुनहरा करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ जो है मेरे पास आइसिंग शुगर, उसका ग्लेज़ हम बना लेते हैं। यहाँ मेरे बोल्स यहाँ हैं आज। सो ये लिया आपने, इसमें आपने आइसिंग शुगर डाल दी, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला, पहले इसमें लेते हैं थोड़ा सा पानी, ऐसे करके। ये केक के ऊपर जाएगा, ओके। फिर हम केक को काटेंगे, कस्टर्ड के साथ सर्व करेंगे। क्या ब्रेक है? हाँ, ओके जी, ब्रेक है। सो प्याज हल्का सा हो गया सॉफ्ट, तो उसमें आपने लहसुन और अदरक शामिल किया, उसको थोड़ा सा सौते हो जाने दीजिएगा, और फिर चिकन जिसमें मैंने नमक और काली मिर्चें लगाई हैं उसको डाल के आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ब्रेक आई हुई है, हम ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आपके सामने ये सारा कुछ हम बनाएंगे अभी, सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल पहले गरम कर दिया था चिकन जिंजर के लिए, उसमें मैंने अदरक और लहसुन डाला था, प्याज डाली थी, चिकन है आधा किलो स्ट्रिप्स में कटा हुआ, और नमक और काली मिर्चें उसमें थी, ठीक है जी। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा सूप जाएगा, तो मैंने थोड़े से पानी में चिकन स्टॉक क्यूब गरम कर दिया था ताकि ये जल्दी से हो जाए। ये चला गया,
और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट। ये है टोमेटो पेस्ट, अच्छी तरह मिक्स करिए। बहुत थोड़ी सी चीनी जाएगी इसमें, और ये सफ़ेद सिरका है, ये है सोया सॉस। ओके, अब इसमें जो आपने ये ड्राई चाइनीज़ वाले मशरूम्स घर पानी में भिगो के रखे थे, फिर काटे थे स्लाइसिस में, वो चले जाएंगे। एंड में आप इसको थिकन करेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ। सो हियर्स माय कॉर्नफ्लावर, और मैं उसको एक और बोल में करना चाह रही हूँ। अच्छा, मीनवाइल यहाँ ऊपर से आप अगर दिखाएंगे तो ये बबल हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, इसको होने दीजिएगा। वी वांट कि अच्छी तरह ऊपर का जो क्रस्ट है वो बने। अच्छा, मशरूम्स और चिकन। अच्छा, यहाँ ये अब केक जब हमारा हो जाए तो ये जो ग्लेज है ये हम इसके ऊपर पोर कर देंगे पूरा, ठीक है, और इसको आप स्प्रेड कर दीजिए। ग्लेज को फिर आप सेट होने दीजिए। मैं स्पैचुला यूज़ कर लूँ तो आसानी से सब कुछ बोल में से निकल आता है। और फिर आप इसको स्प्रेड करिए इस तरह, ठीक है। सो हर तरफ ये चला जाए और बहुत अच्छा सा आपके स्प्रिंकल स्पंज केक पे ये ग्लेज आ जाए। जब ये ग्लेज सेट हो जाएगा तो मैं फिर यहाँ एक इंडिविजुअल प्लेट मैंने रखी है, इसमें हम कस्टर्ड निकालेंगे, एक पीस काटेंगे, उसको रखेंगे, और फिर ऊपर से हम मज़ीद इसको डेकोरेट करेंगे स्प्रिंकल्स के साथ। ओके, चलिए ये भी ज़रा दिखा दीजिए। देखें, ये बबल हो रहा है, ऊपर का जो क्रस्ट है वो फॉर्म हो रहा है। ये सिर्फ क्रस्ट उसी वक्त फॉर्म होगा जब आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डाले। हाँ, ब्रेड क्रम्स नहीं होंगे तो नहीं होगा। चीज़ नहीं है ऊपर, सिर्फ ब्रेड क्रम्स हैं आज। मैं कॉर्नफ्लावर के साथ बहुत थोड़ा सा पानी डालना चाह रही हूँ। कॉर्नफ्लावर और पानी का हम स्लरी बना लेते हैं। इसको चखिएगा, इसमें मैंने नमक डाला है, सोया सॉस डाला है, चिकन का क्यूब डाला है, सो बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं हो जाए। एंड जो भी चीज़ें कैन में से निकलती हैं लाइक टोमेटो पेस्ट एंड ऑल, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है नमक। वी विल ऐड कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी, थोड़ा सा सोया सॉस, और आप इसको मिक्स कर दीजिए। फिर आप ये चिकन और मशरूम्स के साथ जो मैंने चिकन जिंजर बनाया है, इसको पाकिस्तानी देसी चिकन जिंजर के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। यस, नाउ इट्स राइट। अब हम इसमें निकाल देते हैं इसको। आप इसको सर्व कर सकते हैं नूडल्स के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ। ये मशरूम ज़रा ऊपर से रखते हैं तो अच्छे से लगेंगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा जिंजर अगर मुझे बाद में मिल जाएगा, उसके स्ट्रिप्स के साथ हम डेकोरेट कर देंगे। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या बनाया है आज। चलिए आते हैं प्लेट अप के टाइम की तरफ। इसको आपने यहाँ रखा, खुद ही थोड़ा सा स्प्रेड होने दीजिएगा। ओके, कस्टर्ड आपका। फिर हम लेंगे छुरी, और देखिए ये ग्लेज सेट भी हो गया। कैन यू सी, कैन यू मेक आउट? एक पीस काटते हैं यहाँ से, लूजन अप कर दीजिए इसके साइड्स, और आप इसको इस तरह काटिए। मैं उठाने की कोशिश करूंगी यूजिंग अ चमचा ऑनटू अ प्लेट, ताकि मैं फिर उसको काट सकूं। कोई भी केक आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। आप देखिए, सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। ये निकाला आपने,
और फिर इसको हम एक स्क्वायर काट लेंगे ताकि अच्छा सा लगे और आप लोगों को अंदर से ये स्प्रिंकल्स भी नज़र आए। देखा, नज़र आ रहा है ना? इसको आप इस तरह बीच में रख दीजिए और कोई भी कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं यहाँ हमारे पास, एनी यू कैन ऐड अ फ्यू हियर एंड देयर। ठीक है, स्प्रिंकल्स डाल दें, कुछ भी डाल दें। बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ के लिए आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। ठीक है, डन, ओके। अब और क्या रहता है? रिकैप। अच्छा चलें, चिकन जिंजर की तरफ मैं आ जाती हूँ। मैंने थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल गरम कर दिया था, उसमें मैंने प्याज एक डाल दी चॉप करके, सौटे कर दीजिएगा। अदरक और लहसुन चॉप करके डाला, वो सौटे करिएगा। नमक और काली मिर्चों को मैंने लगा दिया था चिकन के स्ट्रिप्स में, उसको सौटे कर दीजिएगा। सोया सॉस गया, थोड़ी सी चीनी गई, सिरका गया, टमाटो पेस्ट गया और इसको थिकन करना है आपने कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ। चिकन का क्यूब पानी के साथ मिक्स करके वो हमने डाल दिया और मशरूम्स जो मैंने डिहाइड्रेटेड मशरूम्स इस्तेमाल किए हैं उसको आपने गर्म पानी में भिगो के फिर आपने उसको स्लाइस में काटना है, वो डाल दीजिएगा। इतना आसान है, मज़ेदार है। चाइनीज़ की तरह भी आप उसको सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश, या फिर आप एग फ्राइड राइस के साथ, बॉइल्ड नूडल्स के साथ या मसाले के साथ। जो सॉटेड मैंने नूडल्स आपको बनाना सिखाया है, लहसुन और लाल मिर्चें कुटी हुई, काली मिर्चें कुटी हुई, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। या फिर वी गॉट अ वाइड रेंज ऑफ पास्ता, आप पास्ता बेक पार्लर का पास्ता यूज़ करिए, उसके साथ सर्व करिए। चलिए मैं लेती हूँ रेसिपी रिकैप ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है। इनिक्स की तरफ से ये केटल, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे बहुत सारे केक्स के नाम जो आपने मुझसे तो हर रोज़ एक केक कुछ मीठा सीखा है। बहुत सारे केक्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं इस शो में, दूसरे शोज़ में। कोई भी नाम लिखिए जो आपका फेवरेट हो और मसाला FD लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। हाँ जी, वेलकम बैक। एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल। जो मैंने बनाया है आज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। बेक पार्लर की भी रेसिपी ट्राई करिएगा और जो मैंने कस्टर्ड के साथ स्प्रिंकल्स का स्पंज केक बनाना सिखाया है, इसी तरह बनाइएगा, सर्व करिएगा, ठीक है। और चिकन जिंजर भी। लज़्ज़त में आप 5 बजे लाइव देखेंगे फ्राइड श्रिम्प चाउमीन, स्वीट एंड स्पाइसी लॉलीपॉप, स्ट्रॉबेरी योगर्ट शेक। और मैं कल 3:30 से 4:30 लाइव आपके साथ होंगी। क्विक चिकन पुलाव हम बनाएंगे और खुबानी के जैम की नान खताई बनेगी। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, सारे हमारे शोज़ देखिएगा, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी। रुबीना साहिवाल से जीती हैं इनिक्स का गिफ्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आप सब ये सारी चीज़ें नोट करते जा रहे हैं, बनाएंगे जब भी आपको टाइम मिले और हमारे साथ इसी तरह रहिएगा। थैंक यू सो मच। जो रेसिपीज़ हैं वो अप टू डेट हो जाती हैं हमारे पेज पे, फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से, जो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, ठीक है। उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है ज्वाइन। और फोटोज सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी, जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।